Hey guys, so this is question number 7 of section 1. So ये question है number 55 jump game and देखते हैं क्या है. So given an array of non-negative integers nums, you are initially positioned at the first index of the array. Each element in the array represents your maximum jump length at that position. Determine if you are able to reach the last index. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं. हमें नम्स दे रखा है, एक अरे दे रखी है ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की और आउटपुट है ट्रू. ठीक है, तो ट्रू कैसे आया? जब 1 स्टेप फ्रॉम इंडेक्स 0 to 1 एंड देन 3 स्टेप्स टू द लास्ट इंडेक्स. ठीक है, तो सपोज मैं इंडेक्स 0 पे था और मेरे को पता है कि मैं यहाँ से ना 2 कदम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जंप कर सकता हूँ और मिनिमम मैं एक कदम भी, एक स्टेप भी जंप कर सकता हूँ. तो सपोज मैं 2 स्टेप जंप करता यहाँ पे. ठीक है, तो मैं 2 से 1 पे आ गया. अब मैं 1 से 1 स्टेप जंप कर सकता हूँ. ठीक है, 1 से मैं यहाँ आ गया, तो अब मैं इस 1 से 1 स्टेप और जंप कर सकता हूँ, तो मैं 4 पहुँच गया. राइट, तो मैं 0th इंडेक्स से इस लास्ट इंडेक्स तक मैं पहुँच गया. तो एक बात है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे. और एक और पॉसिबिलिटीज़ ये है कि मैं 2 पे हूँ, 2 से मैं 3 पे जंप कर सकता हूँ. राइट, एक स्टेप मिनिमम तो मैं कर ही सकता हूँ एंड 3 से मैं 1 2 3 यहाँ तक जंप कर सकता हूँ. तो मैं ये 2 रास्ते हैं मेरे पास 4 तक जाने के. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. सिमिलरली इस एग्जाम्पल में देखें तो मेरे को यहाँ से लेके 4 पे जाना है, लाइक 0 से लेके या फर्स्ट एलिमेंट से 4th एलिमेंट तक जाना है. तो मैं थ्री लाइक स्टेप लेता हूँ, तो 1 2 3. 0 से तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता. राइट, इस इंडेक्स से अगर 0 ऐड करता हूँ तो मैं कहीं नहीं जा सकता. 2 पे आता हूँ, मैं चेक करता हूँ. ठीक है, मैक्सिमम 3 ले सकता था, फिर मैं इससे 1 पे भी आ सकता हूँ. चलो 1 पे आते हैं. 0 आया, 0 से हम 4 पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते. मैं 2 पे आया, लाइक 3 से, लाइक 3 में 3 स्टेप ले सकते थे, मिनिमम स्टेप 1 है. चलो मैं 2 पे आ जाता हूँ. 2 से मैं 1 स्टेप लेता हूँ, 1 से 0 नहीं जा सकता. 2 से मैं 2 स्टेप भी लेता हूँ, 2 से 0 आया, 0 से 4 भी नहीं जा सकता. तो दैट मीन्स मैं नहीं जा सकता, तो फॉल्स आ जाएगा इसका आंसर. तो उसको कैसे कर सकते हैं? तो इसका करने का एक आसान तरीका ये है. अगर सपोज मैं यहाँ से एक लूप चलाता, तो मेरे पास, हम देख रहे हैं कि बहुत पॉसिबिलिटीज़ है. राइट, अगर सपोज यहाँ पे 200 होता, तो मेरे पास 200 पॉसिबिलिटीज़ थी. 200 में अलग अलग स्टेप ले सकता था और वो कुछ भी आंसर हो सकता था. राइट, बट रेदर देन गोइंग लाइक दिस, हम क्या करते हैं, हम उल्टा चलते हैं. हम देखते हैं कि हम क्या लास्ट इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स पे पहुंच सकते हैं. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एंड साइड बाय साइड कोड भी कर देते हैं. ठीक है, तो हमारा ये है एग्जाम्पल, ये. ठीक है, तो मैं इसको ना 5 कर देता हूँ ताकि इंडेक्स की कंफ्यूजन दूर हो जाए. ठीक है, तो मैं इसके आई डी एक्स पे लिख देता हूँ. क्या आई डी एक्स 0 1 2 3 4. ठीक है, 4 इंडेक्स तक है. ठीक है, तो ये है. तो अब हम क्या करेंगे, हम उल्टा चल रहे हैं, तो हमको पता है कि जो हमको 5 तक पहुंचना है. ठीक है, ये 5 कदम, लाइक ये 5 स्टेप ले सकता है फ्यूचर में, बट हमें अभी 5 तक पहुंचना है. तो ये किस इंडेक्स पे है? 4 इंडेक्स पे है. तो अभी हमारा करंट वैलिड इंडेक्स क्या है? चौथा इंडेक्स है, हम मान के चलते हैं. ठीक है, अब हम उल्टा लूप चला रहे हैं. तो मैं 3 पे आता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या मैं इस 3 से इस 4, मतलब इस थर्ड इंडेक्स से, या फिर इस थर्ड इंडेक्स पे हूँ मैं, तो क्या मैं इस 1 से 5 तक पहुँच सकता हूँ? मैं बिल्कुल पहुँच सकता हूँ. कैसे? अगर मैं थर्ड इंडेक्स में एक ऐड करता हूँ, तो मैं 5, मतलब 5 तक पहुँच ही सकता हूँ. राइट, अगर हम नॉर्मल देखें, इंडेक्स भी इग्नोर करें इस टाइम पे, तो मैं यहाँ से पहुँच सकता हूँ. राइट, एक कदम. उसके बाद मैं आता हूँ, अगर मेरे को पता है कि हमारा वैलिड इंडेक्स ना ये हो जाएगा, लाइक 3 हो जाएगा. राइट, अब मुझे पता है कि अगर मैं इस यहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ से तो यहाँ तक पहुँच ही जाऊँगा. ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि क्या मैं थर्ड इंडेक्स तक पहुँच सकता हूँ इस पोजीशन से? हाँ पहुँच सकता है ना, एक कदम ले सकता है. तो ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया, तो मैं वहाँ तक 5 तक भी पहुँच जाऊँगा, बिकॉज इसको पता है ये यहाँ पे है, इसको पता है ये यहाँ पे है. ठीक है, तो मैं थर्ड पे आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार तुमको एक जाने का रास्ता पता है, लाइक एक तक हम तुम जा सकते हो? बोलता है हाँ मैं जा सकता हूँ ना. ठीक है, फिर अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैं एक तक आ गया, तो एक इसको, एक को पता है कि यहाँ तक कैसे जाना है, इसे को पता है कि 5 तक कैसे जाना है. ठीक है, फिर 2 पे आता हूँ, मैं 2 से बोलता हूँ क्या मैं, तुम मुझे 3 तक पहुँचा सकते हो? ये वैलिड इंडेक्स है. राइट, अगर मुझे यहाँ तक पता चल जाएगा, तो मुझे इसका पता चलेगा, इसका पता चलेगा, इसका पता चल जाएगा. तो मैं 2 से बोलता हूँ कि यार तुम मुझे क्या 3 तक पहुँचा सकते हो? ये बोलता है हाँ मैं पहुँचा सकता हूँ ना. तो ठीक है, ये मुझे पहुँचा देगा. ठीक है, मैं जब यहाँ पे था, मैं इससे भी पूछ सकता था कि तुम मुझे क्या 5 तक पहुँचा सकते हो, और ये बोलता हाँ मैं बेटा पहुँचा सकता हूँ. बट हमने ऐसा नहीं किया. हम, मेरे को बस ये जानना था, क्योंकि मेरा लास्ट वैलिड इंडेक्स ये था. मैं बस ये जानना चाहता हूँ तुम मुझे, मतलब 1 तक पहुँचा दो, 1 के बाद तो मुझे रास्ता पता ही है. ठीक है, तो एक साथ देख लेते हैं. तो हमें पता है कि हमारा लास्ट वैलिड इंडेक्स कुछ नहीं है, 4 है. ठीक है,
सो लिख लेते हैं कि लास्ट वैलिड IDX जो है वो है नथिंग बट लेंथ ऑफ नम्स -1, ठीक है। सो लास्ट, ठीक है, दैट मीन्स ये नथिंग बट 4 है, ठीक है। इंडेक्स, हम एक लूप चला देते हैं, फॉर उल्टा लूप चलाना है, ठीक है। IDX इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स -2, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये उठाया, हम ये उठाया एंड इसको बोल रहे हैं कि हाँ हमको यहाँ से चलाना है, ठीक है। यहाँ से हम चला रहे हैं, ठीक है, यहाँ से। वाई? बिकॉज हमें पता है कि 5 से 5 तक तो पहुँच ही सकते हैं, लाइक हमें 5 तक तो पहुँचना ही है। हम बोलेंगे कि इसको -1 तक चलाना और -1 स्टेप करते जाओ। बेसिकली हम बोल रहे हैं 0 1 2 3 से लेके 0 तक चलाना है, ठीक है। 3 2 1 0, फाइन है। अब क्या करो, इसको मैं हटा ही देता हूँ। अब क्या करो, अब मुझे पता है कि मैं यहाँ पे था 5 पे, तो उसका इंडेक्स क्या है, 4 है, ठीक है। मैं बोलूँगा कि क्या मैं मेरे लास्ट वैलिड इंडेक्स तक पहुँच सकता हूँ, क्या मैं 4 तक पहुँच सकता हूँ, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे आया थर्ड इंडेक्स पे देखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि इस थर्ड इंडेक्स में अगर मैं एक ऐड करूँगा तो क्या वो इक्वल टू दिस है या फिर इससे ग्रेटर हो तब भी चलेगा, राइट। अगर ये 5 होता है यहाँ पे 10 भी होता तब भी चलता है, राइट, क्योंकि मिनिमम स्टेप 1 है, मैक्सिमम स्टेप 10 है। तो क्या ये इस लास्ट वैलिड इंडेक्स से बड़ा या फिर बराबर है? अगर है तो मेरे को ना बोल दो कि मेरे को एक बना दो लास्ट वैलिड इंडेक्स, क्योंकि अगर मैं एक तक पहुंचा तो 5 तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि उसको पता ही है, ठीक है, क्योंकि वो स्टेप जा सकता है वहाँ तक, एक रास्ता है, जीरो नहीं है कुछ भी। तो हम कह सकते हैं कि एफ इंडेक्स जो कि है नथिंग बट 3 इंडेक्स एंड उसका एलिमेंट, ठीक है, नम्स ऑफ इंडेक्स जो कि इज नथिंग बट 1, ठीक है, 3 एंड 1, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे लास्ट वैलिड इंडेक्स तक है, लास्ट वैलिड इंडेक्स तक है, अगर ये है तो एक काम करो, लास्ट वैलिड इंडेक्स को बोल दो, मतलब बोल दो कि करंट यहाँ तक पहुँचा दो, राइट। तो मुझे बोल दो कि पहले तो 4 था लास्ट वैलिड इंडेक्स, अब 3 है, क्योंकि अगर मैं इस 3 इंडेक्स तक पहुँच गया, मतलब इस एलिमेंट तक पहुँच गया, तो मैं 5 तक पहुँच जाऊँगा। तो ये मुझे बोलेगा कि ठीक है, मेरे को तुम्हारा रास्ता पता है, अगर तुमने 1 तक पहुँचाया तो मेरे को 5 तक पहुँचा दूंगा, बिकॉज 2 + 1 = 3, ठीक है। 3 इज दिस लास्ट वैलिड इंडेक्स विच इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट इज इक्वल टू दिस, वो मुझे बता देगा, ठीक है। तो हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, यही है हमारा सोल्यूशन बेसिकली। जब हम ऐसे चलते जाएंगे तो फाइनली हम पहुंच जाएंगे, हमारा लास्ट वैलिड इंडेक्स ना 0 हो जाएगा, राइट। हम एंड से लेके 0 तक पहुंचना चाहते हैं। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि अगर वो 0 के इक्वल है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर 0 के इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो हम देख लेते हैं इसी एग्जाम्पल को, चलो यहीं देख लेते हैं, ठीक है, रन सबमिट करके देख लेते हैं, उसके बाद गो थ्रू करते हैं दोनों एग्जाम्पल से, ठीक है। ओके फाइन, तो अब हुआ क्या है देख लेते हैं। सो हम पहले आते हैं इंडेक्स 4 पे, ठीक है। पहले हमारा है IDX, पहले आए हम, उल्टा लूप चल रहा है, वैलिड पॉइंट है, वैलिड इंडेक्स क्या है अभी, 4 है, ठीक है, वैलिड इंडेक्स है 4। हमारा करंट इंडेक्स आता है 3। क्या मैं 3 + 1 करूं, राइट। अगर मैं थर्ड इंडेक्स के अंदर, लाइक इस इंडेक्स के अंदर एक ऐड करता हूँ तो मैं 4 तक पहुंचूंगा, राइट, इस 4 तक पहुंच सकता हूँ, एक पाथ है। तो यह ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, जो कि है ट्रू, हाँ है। तो एक काम करो, वैलिड इंडेक्स को चेंज करके बोल दो 3, और अब नेक्स्ट इटरेशन करते हैं। फिर इंडेक्स आता है 2 प्लस में यहाँ पे आए 2 प्लस में 1 किया। क्या मैं 2 प्लस में 1 करता हूँ, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है? बिल्कुल है भाई, 3 के इक्वल ही है, तो है ट्रू। दैट मीन्स मेरे पास एक और पाथ है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ 2 के बाद आया 1, क्या 1 इंडेक्स से, लाइक यहाँ से क्या मैं 3 तक जा सकता हूँ, लाइक इस वैलिड इंडेक्स क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, राइट। तो क्या मैं 2 तक जा सकता हूँ इससे, फर्स्ट इंडेक्स से, हाँ। अगर मैं 1 के अंदर 3 ऐड करता हूँ तो मैं 4 तक भी पहुँच सकता हूँ, 1 2 3 यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। बट तुमने मेरे से इतना ही रास्ता पूछा है तो मैं इतना ही बताऊँगा कि हाँ तुम जा सकते हो, बिकॉज यहाँ से तुम्हें रास्ता याद ही है, ठीक है। तो हम ये बोलेगा कि 1 + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जो कि है ट्रू, ठीक है। हमको दिख रहा है कि 3 एक 4 तक पहुँचा सकता है,
राइट, ग्रेटर है, बट हमने बस पूछा कि भाई सेकंड इंडेक्स तक हमें पहुंचा दो, उसके बाद हमें रास्ता याद है, ठीक है, हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब आते हैं जीरोथ इंडेक्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स यही है, क्योंकि अगर हम जीरोथ इंडेक्स पे आते हैं, अब बोलते हैं कि क्या मैं फर्स्ट इंडेक्स तक जा सकता हूँ, यहाँ पे वैलिड इंडेक्स हो जाएगा 1। ठीक है, क्या मैं फर्स्ट इंडेक्स तक जा सकता हूँ यहाँ से 2, तो हमको पता है कि ये 2 कदम चल सकता है, राइट, टोटल। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? बिल्कुल है, जा सकता हूँ मैं, एक्चुअली 2 कदम कर चल सकता हूँ, ये पूरा 2 है, राइट। हमने बस यहीं का रास्ता पूछा इससे, क्या मैं 3 तक जा सकता हूँ, बट ये यहाँ तक भी जा सकता था। ठीक है, ये एसेंस ये है इसका। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा वैलिड क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, अब वैलिड क्या इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 है, बिल्कुल है, तो क्योंकि वैलिड तो 0 ही है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। ठीक है, ठीक है, अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से। ठीक है, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, आई गेस समझ आ रहा हो ये। ठीक है, तो एग्जाम्पल है ये, एंड इसके इंडेक्स है ये ई एक्स। ठीक है, सो यहाँ बदल लेते हैं। तो पहले अभी हमारा वैलिड इंडेक्स क्या है, हमको पता है कि हमें इसको ना मैं चेंज करके 5 कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अभी हमारा वैलिड इंडेक्स क्या है, 4। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या मैं, सबसे पहले मेरा एलिमेंट आता है, मैं इस इंडेक्स से स्टार्ट करता हूँ, राइट। तो मेरा आई डी एक्स है 3, प्लस में एलिमेंट क्या है 0। ठीक है, अगर मैं 3 में 0 ऐड करता हूँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, नहीं है। मैं यहाँ पे आया 3 पे, मैं बोला यार तुमको मैंने से पूछा कि तुमको यार 5 जाने का रास्ता पता है या 4th इंडेक्स तक जाने का रास्ता पता है। सिंपल सी बात है, 4th इंडेक्स का रास्ता पता है। इसने बोला यार मेरे को नहीं पता, एक्चुअली मैं डम बुक में 0 हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं ले जा सकता। मैंने कहा चलो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, तुम अपना इलाज कराना, तो मैं जाता हूँ और आगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ इंडेक्स 2 पे, फिर मैंने बोला यहाँ पे हम देख रहे हैं वैलिड चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने बोला यार तुमको यहाँ पे जाने का रास्ता पता है, 4 पे जाने का रास्ता, 4th इंडेक्स पे। मैंने इससे पूछा, पहले ही सवाल पूछ लिया कि 4th पे ले जाओ, मैंने नहीं पूछा 3 पे ले जाओ। मैं पूछा यार तुमको 4 जाने का रास्ता पता है, क्योंकि मेरा वैलिड इंडेक्स क्या है, 4th है, मेरा एड्रेस यही है। इसने बोला यार मुझे पता तो नहीं है, बिकॉज 2 प्लस अगर मैं यहाँ पे हूँ, राइट, 1 करता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो है ही नहीं। इसको ले लेते हैं एफ, इसको ले लेते हैं एफ, एफ। ठीक है, तो ये बोलेगा भाई मुझे भी नहीं पता, आई एम सॉरी यार, मुझे भी नहीं पता। मेरे को पता है कि हम 0 तक कैसे जा सकते हैं, मेरे को पता है 3rd इंडेक्स तक कैसे जा सकते हैं, बट मुझे नहीं पता कि 4th तक कैसे जाना है, आई एम सॉरी। ठीक है, फिर मैं 1 पे आता हूँ, मैं 1 के पास आता हूँ, मैं बोलता हूँ यार तेरे को पता है क्या कि मैं 4th इंडेक्स तक कैसे जा सकता हूँ, इसको बोला। तो उसने बोला यार मेरे को यही पता है कि तुम 3rd इंडेक्स तक कैसे जा सकते हो, 4th का अभी मुझे आइडिया नहीं है, हमारा वैलिड इंडेक्स 4 ही है अभी। ठीक है, फिर फाइनली हम आते हैं 0th इंडेक्स पे। मैं अपने घर पहुंच गया, घर ही पहुंच गया, और मैंने उसको बोला कि यार तेरे को पता है क्या कि मैं 4th तक कैसे जा सकता हूँ, लाइक फोर्थ वैलिड इंडेक्स तक 4th तक कैसे जा सकता हूँ, क्या 4th से बोला। बोला सर मुझे भी नहीं पता, मुझे पता है कि तुम 3rd इंडेक्स तक कैसे जा सकते हो, कि 0 प्लस 3 है, मुझे पता है तुम 3rd इंडेक्स तक कैसे जा सकते हो, बट मुझे ये नहीं पता तुम 4th तक कैसे जा सकते हो। तो फाइनली फॉल्स हो गया। अब हमारा वैलिड क्या है, 4 इज इक्वल टू 0, विच इज़ नथिंग बट फॉल्स। ठीक है, ठीक है, सो इसलिए ये फॉल्स है। तो मगर क्या होता अगर ये वैल्यू होती 4, ठीक है, तो पासा पलट जाता, राइट। मैं इसके पास आया, अपने घर पे आया, मैंने पूरा इटरेशन किया, मैंने बोला भाई 0th इंडेक्स को कि तुमको 4th का रास्ता पता है कि नहीं। बोलता है हाँ, अगर तुम मेरे को मेरे मेरे रास्ते से लाइक 0th इंडेक्स से 4 कदम आगे जाओगे, इस 4 कदम आगे जाओगे, तो तुम 4th इंडेक्स तक पहुंच जाओगे, बिकॉज 0 से 4 इंडेक्स, लाइक 1 2 3 4, या फिर 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ट्रू, राइट। ये हो जाएगा यहाँ पे 0, और ये हो जाएगा यहाँ पे 0, ये हो जाएगा यहाँ पे TRUE। ठीक है, तो यही है इसका सोल्यूशन, ऐसे ही हम कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा हो सकता है ये लिस्ट बहुत बड़ी हो और इसका फर्स्ट एलिमेंट ही डायरेक्टली पहुंचा दे, राइट। तो हम ऐसे ही पूछ पूछ के रास्ता याद करते करते अपने सोल्यूशन तक पहुंच रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लास्ट एलिमेंट से लेके क्या हम फर्स्ट तक पहुंच सकते हैं या 0th इंडेक्स तक पहुंच सकते हैं, बस यही है इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो फिर यही था इसका सोल्यूशन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।